Hello students, so today we are going to see about the biomechanics. So now what is biomechanics? Biomechanics क्या होता है, हम क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि फिजियोथेरेपिस्ट को बॉडी में मोशन और मूवमेंट का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी होता है, जिसे मैकेनिकल टर्म कहा जाता है, ठीक है। जैसे फोर्स हो गया, मोमेंटम हो गया, तो बॉडी में वो सारी चीज़ होती है, तो physiotherapist is also known as the human mechanics. So the human mechanics should know the biomechanics. Now we will going to see about the thorax and chest wall. So now after that we will going to see the introduction of that topic. So now we will going to see about the thorax. So thorax क्या होता है? thorax में कुछ चीज़ें होती है जिसे thorax region कहा जाता है. So क्यों कहा जाता है? इसमें होती है फेशिया, मसल्स, ठीक है। उसके बाद में रिब केज होता है। सो ये जो रिब केज है और मसल्स है और जो टोटल फेशिया है उस पोर्शन में कवर्ड, सो उस चीज़ को थोरैक्स पोर्शन बोला जाता है। अब वहाँ आती है स्किन, आती है, रिब केज होता है, ठीक है। थोरैसिक, उस रिब केज को थोरैसिक केज भी बोलते हैं, ठीक है। सो उस पोर्शन में ऑर्गन्स भी प्रेजेंट होते हैं, लाइक लंग्स इज़ प्रेजेंट ओवर देयर, और हार्ट भी प्रेजेंट होता है, डायफ्राम प्रेजेंट होता है। सो ऐसे काफ़ी सारे ऑर्गन वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। सो इन सारी चीज़ों का एक कॉम्बिनेशन बोला जाता है थोरैक्स रीजन। आफ्टर देयर इज़ ऑल्सो एब्डोमिनल रीजन। सो उसमें भी बहुत सारी चीज़ें आती है, तो इसीलिए उसको एब्डोमिनल रीजन बोलते हैं, ठीक है। तो वॉटेवर जो भी नाम रहता है, ठीक है, उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न रहता है। सो इफ़ वेन एवर यू वॉन्ट टू लर्न समथिंग, यू मस्ट नो द एक्चुअल मीनिंग वाई द नेम हैज़ बीन गिवन टू इट। ओके, नाउ विल सी नेक्स्ट थिंग, दैट इज़ द स्ट्रक्चर। सो अब स्ट्रक्चर किस टाइप का होता है रिब केज का? वहाँ पे काफ़ी सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं। सो हम सबसे पहले रिब केज का स्ट्रक्चर देखेंगे। सो यू विल बी एबल टू सी इन द फिगर दैट देयर इज़ अ मैन्यूब्रियम, स्टर्नल एंगल, बॉडी, ज़ेफॉइड प्रोसेस, इंटरकोस्टल स्पेस एंड एक्सेट्रा, ठीक है। ये सारी चीज़ें वहाँ पे प्रेजेंट हैं। क्लैविक्यूलर नॉच है। सो इन सब का नाम थोड़ा टफ है, लेकिन जैसे जैसे आप कंटिन्यूसली पढ़ोगे इस नाम को तो आपको अपने आप याद हो जाएगा। बस प्लेसेस के साथ नाम याद रखना तो अच्छे से याद रहेगा, ठीक है। सो अब थोरैसिक रीजन का स्ट्रक्चर किस टाइप का होता है? एक क्लोज्ड पैक चेन फॉर्म होती है, ठीक है, दैट इन्वॉल्व्स मेनी जॉइंट्स एंड मसल, ठीक है। जैसे कोई डब्बा नहीं, क्या किसी बॉक्स को कैसे पैक करते हैं, उसी टाइप से थोरैक्स जो पोर्शन है वो पैक्ड होता है विथ सम मसल्स, फेशिया, स्किन एंड ऑल दीज थिंग्स। ओके, सो सुपेरियरली, इन्फेरियरली क्या रिलेशंस होते हैं ये सब देखेंगे अभी अपन, ठीक है। नाउ इंटीरियर बॉर्डर of the rib cage is the sternum. So you will be able to see in the figure where is the sternum, इंटीरियर बॉर्डर पे, बॉर्डर इन दी सेंस लाइनिंग, ठीक है। सो जब भी हमारा दिमाग बॉर्डर बोलता है तो हमें इंडिया पाकिस्तान याद आता है, राइट। सो इसी तरह से बॉडी में भी कुछ डिविजन्स होते हैं, कुछ लाइंस होते हैं, जिससे लैटरल, सुपेरियर, इंटीरियर चीज़ें जो है डिवाइड होती है, ठीक है। सो इंटीरियर कैसे डिवाइड होता है? इंटीरियर यानी आगे का साइड, लैटरल यानी साइडवेज, यानी बॉडी के बॉडी से जो दूर है उसको लैटरल बोलेंगे, ठीक है। मेडियल यानी बॉडी के पास में, ठीक है। उसके बाद में सुपेरियर ऊपर, इन्फेरियर नीचे, ठीक है। ये बेसिक चीज़ है, आई होप यू नो दैट। ओके, फिर भी एक बार रिवीजन, ओके, बताना ज़रूरी होता है। नाउ सुपेरियर बॉर्डर जो है वो थोरैसिक वर्टिब्रा से फॉर्म हो जाती है, ठीक है। उसके बाद में पोस्टेरियर बॉर्डर जो है रिब केज का वो मैन्यूब्रियम से फॉर्म होता है, ठीक है। स्टर्नम में एक मैन्यूब्रियम नाम का चीज़ होता है, यू कैन सी इन द पिक्चर देयर इज़ अ मैन्यूब्रियम। सो दैट मैन्यूब्रियम इज़ व्हाट फॉर्म्स द सुपेरियर बॉर्डर ऑफ द रिब केज। उसके बाद में इन्फेरियर बॉर्डर किससे बनती है? रिब केज
का जो इन्फीरियर साइड है वो बनता है ज़ेफॉइड प्रोसेस से, ठीक है। यू कैन सी दैट अ लिटिल वन थिंग प्रेजेंट ओवर इन द स्टर्नम पोर्शन, दैट इज़ द ज़ेफॉइड प्रोसेस, ट्रायंगुलर शेप में होता है, ठीक है, छोटा सा ट्रायंगुलर शेप में। नाउ देयर इज़ वन थिंग दैट इज़ स्टर्नम। सो स्टर्नम किससे बनती है? जो बोन है, ठीक है, बोन का क्या काम होता है? ऑर्गन को प्रोटेक्ट करना। सो ये जो स्टर्नम है ये हार्ट को प्रोटेक्ट करने का काम करता है, ठीक है। उसके बाद इज़ कंपोज्ड ऑफ द मैन्यूब्रियम एंड बॉडी ऑफ द स्टर्नम, ठीक है। इसमें क्या क्या होता है? मैन्यूब्रियम होता है, अभी पिक्चर में देख सकते हो, देयर इज़, यू विल बी एबल टू सी दैट क्लेविकुलर नॉच है, ठीक है। उसके बाद में मैन्यूब्रियम है, मैन्यूब्रियम से स्टर्नम चालू हो जाता है, स्टर्नल एंगल आता है, ठीक है। उसके बाद स्टर्नम की बॉडी, फिर ज़ेफॉइड प्रोसेस। सो ये सारी चीज़ें आती है स्टर्नम में। सो वी मस्ट नो द स्ट्रक्चर ऑफ स्टर्नम। सो जो पीछे से जो मैन्यूब्रियम है और स्टर्नम की बॉडी है वो कॉनकेव एंगल में होती है, जो अप्रॉक्सली 160 डिग्री का होता है, ठीक है। And there is xiphoid process often angles posteriorly from the distal end of the body of the sternum and therefore may be difficult to palpate. इसको palpate करना difficult होता है due to the xiphoid process angle. Okay. Now we'll see about. So distal end क्या होता है? distal end यानी जो दूर है, ठीक है, अटैचमेंट से दूर है, उसको बोलते हैं डिस्टल एंड, ठीक है। प्रॉक्सिमल यानी पास में, जॉइंट के पास वाला एंड को बोलते हैं प्रॉक्सिमल, ठीक है। उसके बाद में देर आर 12 थोरेसिक वर्टिब्रा। अब हमारे बॉडी में 12 थोरेसिक वर्टिब्रे है। उसके बाद में जो क्या करती है, पोस्टीरियर पोर्शन बनाती है रिब केज का, ठीक है। So that is one of the unique aspect of the typical thoracic vertebrae is that the vertebral body and transfer processes have 6 costal articulars. So unique feature क्या है इसका? इसमें 6 coastal articular surface होते हैं, यानी अटैचमेंट है, 6 coastal articular अटैचमेंट है या surfaces है जहाँ अटैच होते हैं, ठीक है, एंड 4 ऑन बॉडी, ठीक है। आफ्टर दैट तो कहाँ कहाँ अटैचमेंट्स होती है? सुपेरियर में, ठीक है, सुपेरियर में ये अटैच्ड है अपना स्टर्नम, ठीक है। उसके बाद में इन्फीरियर में कोस्टोवर्टिब्रल फेसेट, ठीक है। सो बहुत सारी चीज़ें आजू बाजू में अटैच्ड है स्टर्नम के, ठीक है। ओके, आफ्टर दैट we'll see all of this in the next class. So what you have to do is today that you have to make a notes of this, whatever I had tell, yeah, whatever you had got understood, and prefer the Cynthia Norkins, okay, universally book used. So you have to refer that, and we will see the next thing, that is articulation of the rib cage and the manubrosternal and the xiphiosternal joints, okay. That joints we will going to see to know the structure and the biomechanics of the thorax portion, okay. So now what I am giving you the worksheet that you have to make the MCQs by your own from this portion also. Why I am telling you this कि जब आपका जब एग्ज़ाम होगा, अगर आप MCQs खुद से बनाओगे तो क्या होगा, आप लोग को अपने आप वो चीज़ें याद आएंगी। अगर रिमेंबर करना है तो नोट्स सिर्फ आज ही आपको नोट्स में, आई वांट टू सी दैट आप नोट्स किस टाइप से प्रेफर करते हो, किस टाइप से बनाते हो, सो दैट आई विल बी एबल टू करेक्ट द वे यू राइट द नोट्स, ठीक है। आपका वे ऑफ करेक्शन होना ज़रूरी कि आप नोट्स किस टाइप से बनाते हो। सो नोट्स आपको आज बनाना है, सो थोड़ा कलरफुल पेन्स वगैरह यूज़ करो।
जितना अट्रैक्टिव आप उसको रखोगे उतना ज़्यादा आपको लर्निंग में इंटरेस्ट आएगा, ठीक है। सो ये आपका वर्कशीट का फर्स्ट वर्क है। इसका आपको फ़ोटो निकाल कर सर को भेजना है, ठीक है। MCQs का और जो भी आप नोट्स बनाओगे आज उसका आपको फ़ोटो निकाल के सर को भेजना है, सर के व्हाट्सएप पे। एंड आफ्टर दैट आपको क्या करना है, लर्न करना है, ठीक है। और नेक्स्ट जो भी पढ़ने वाले हैं हम उसको एक बार ओवरलुक कर लो, सो दैट आपको याद करने में तकलीफ़ नहीं होगी ज़्यादा, ठीक है। सो हर 2-2 वीक बाद MCQs टेस्ट होंगी, ठीक है। सो यू हैव टू सॉल्व इट। एंड one more thing that everything will be notified to you the day before the MCQs test, okay.